हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8:30 बज चुके हैं और मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए सीआईबी पेपर 3 एबीएन एफएम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। ये सीरीज ऑफिसर्स ऑन ट्रैक सीरीज है और आप सभी साथियों की जानकारी के लिए हमारी पूरी टीम आपके लिए अलग अलग समय पर ये सेशंस ला रही है। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में एबीएफएम मॉड्यूल सी है वैल्यूएशन मर्जर्स एंड एक्विजिशन। इससे संबंधित तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लाया हूं। इन कॉन्सेप्ट को पढ़ के आप अपने एग्जाम में आने वाले 1 से 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है स्पिन ऑफ, स्प्लिट अप और इक्विटी कार्व आउट क्या होता है। ठीक है, इनमें से कुछ बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये सारे टॉपिक्स जो हैं, कॉन्सेप्ट जो हैं, ये कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के अंतर्गत आते हैं। क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी साथियों का स्वागत है। सबसे पहले स्पिन ऑफ, स्प्लिट अप और इक्विटी कार्व आउट ये क्या है? ये सब डाइवेस्टिचर के अंतर्गत आते हैं और एक तरह से देखा जाए ये कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के ही कॉन्सेप्ट हैं। ऑल दीज थ्री टर्म्स आर कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग मेथड्स। इन्हें आप कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग मेथड्स का नाम दे सकते हैं। वेयर कंपनी सेपरेट्स अ पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस। अब देखिए, ये तीन जो मेथड आप पढ़ रहे हैं ये कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के हैं, डाइवेस्टिचर के अंतर्गत आते हैं और इनके अंतर्गत एक कंपनी के द्वारा अपने किसी बिजनेस को, किसी डिवीजन को, किसी यूनिट को, किसी सब्सिडरी को अपने से अलग किया जा रहा है। अब अलग करने का मतलब कई हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो उसको मार्केट में सेल कर रही हो, बेच दे रही हो। ऐसा हो सकता है कि अपने पेरेंट बिजनेस से किसी एक बिजनेस को अलग किया जा रहा हो। इस प्रकार से भी हो सकता है कि अपने ओवरऑल बिजनेस को कई छोटी छोटी यूनिट्स में बांट दिया गया हो और ये भी हो सकता है कि किसी सब्सिडरी की कुछ हिस्सेदारी मार्केट में पब्लिक की जा रही है। तो कई मायने हैं, कई मतलब हैं और इन सभी बातों को समझते हैं आज के सेशन में वन बाय वन। सबसे पहले पढ़ेंगे स्पिन ऑफ के बारे में। स्पिन ऑफ की जब चर्चा की जाती है तो स्पिन ऑफ है क्या? मान लेते हैं एक कंपनी है एबीसीडी और ये जो एबीसीडी कंपनी है ये एज अ कंपनी, एज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑपरेट कर रही है। ठीक है, मान लेते हैं जो डी कंपनी है इसमें, ये डी कंपनी एक अलग सेक्टर से संबंधित है, एक सब्सिडरी है, एक नया डिवीजन है। जबकि एबीसी जो है ये कोर बिजनेस है। ठीक है, बट ये एज अ पेरेंट कंपनी के तौर पर एबीसीडी के तौर पर ऑपरेट कर रही है। कंपनी को ऐसा लगता है कि एबीसीडी कंपनी को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि बिजनेस ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स हो जा रहे हैं। इस सोच के साथ डी कंपनी को पेरेंट कंपनी से अलग किया जाता है और डी कंपनी को एक इंडिपेंडेंट कंपनी के तौर पर, एक सेपरेट कंपनी के तौर पर इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, डी कंपनी के जो शेयर है वो एबीसीडी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं को प्रोवाइड किए जाते हैं। जो पेरेंट कंपनी है ये एग्जिस्टेंस में रहती है और अपने कोर फंक्शन पर फोकस करती है। डी कंपनी जो भी जिस सेक्टर में ऑपरेट कर रही है वो अपने कोर फंक्शन पर फोकस कर रही है। इससे जो ऑपरेशंस हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं और एक तरह से बोल सकते हैं कि फ्लेक्सिबल वे में काम करना शुरू करते हैं। तो स्पिन ऑफ के अंतर्गत कहानी को आप समझ चुके हैं। पहले से काम कर रहे ग्रुप में से कोई एक डिवीजन अलग कर दिया गया है, लेकिन उसे मार्केट में बेचा नहीं गया है, ना ही किसी प्रकार की हिस्सेदारी को बेचा गया है। बस इसे एक इंडिपेंडेंट कंपनी के तौर पर एस्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, जो इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं वही शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग कंपनी यानी पुरानी कंपनी के हैं, यानी कि किसी प्रकार के ओनरशिप में भी कोई बदलाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल गेन भी नहीं है। अगली बात, जब हम बात करते हैं डी कंपनी एक इंडिपेंडेंट और सेपरेट कंपनी है तो उसके मैनेजमेंट में चेंजेस कर दिए जाते हैं। जो पुराना मैनेजमेंट है वो बदल दिया गया है, नया मैनेजमेंट आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के रीस्ट्रक्चरिंग को आमतौर पर दोनों ही बिजनेस अपने कोर फंक्शन पर फोकस करें इसके लिए किया जाता है, प्रोडक्टिव ऑपरेशंस हो इसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो डिवीजन बिकम्स एन इंडिपेंडेंट कंपनी। तो एबीसीडी में जो डी डिवीजन था वो एक इंडिपेंडेंट कंपनी के तौर पर बन गया। शेयर्स ऑफ द न्यू कंपनी यानी कि डी कंपनी
आर गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, किसी बेचा नहीं जा रहा है, इसमें किसी प्रकार का फाइनेंशियल गेन नहीं हो रहा। एग्जाम्पल, जैसे आपने ईबे के बारे में नाम सुना होगा पहले खूब। ईबे ने क्या किया था, स्पिन कर दिया था किसको, पेपल को। पेपल का नाम भी आपने सुना होगा, विश्व भर में पहली पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज जो इस्तेमाल करते हैं, पहली कंपनी थी जिसने ये सेवाएं शुरू की थी। ठीक है, और ये जो स्पिन ऑफ किया गया 2015 की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। की पॉइंट्स, पेरेंट कंपनी जो होती है वो स्टिल एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं कि उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, वो अपने कोर फंक्शन पर फोकस कर रही है और ये अपने। इससे जो नई कंपनी डी कंपनी बनी है उसकी वैल्यू मार्केट में अनलॉक होती है। ठीक है, तो ये फायदे हैं स्पिन ऑफ के। अब बात करते हैं स्प्लिट अप की। स्प्लिट अप क्या है, अभी हम बात कर रहे थे एबीसीडी की, अब हम एबीसीडी का ही एग्जांपल लेकर आपको स्प्लिट के बारे में बताते हैं। कंपनी एबीसीडी है और हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के तहत स्प्लिट अप। ये एबीसीडी कंपनी ये पेरेंट कंपनी है। ठीक है, पेरेंट कंपनी, ये कंपनी एक कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू गुजरती है और एबीसीडी बिकम ए, बी, सी एंड डी। तो ये सेपरेट ए, बी, सी और डी कंपनी के तौर पर तैयार हो जाती है। ठीक है, ओके, ए, बी, सी, डी सेपरेट कंपनी के तौर पर तैयार हो जाती है। जब इस प्रकार से ये एबीसीडी कंपनी चार अलग अलग कंपनियों में स्प्लिट हुई है और ये जो उसकी पेरेंट कंपनी होती है इसका एग्जिस्टेंस मार्केट से अलग हो जाता है, इस प्रोसेस को हम स्प्लिट अप का नाम देते हैं। ठीक है, their parent company is completely divided into multiple companies. After the split, the original company ceases to exist. तो parent company market से गायब है। एग्जाम्पल, AT&T का नाम सुना होगा आपने, बहुत ही बड़ी कंपनी है टेक फील्ड से संबंधित। स्प्लिट इनटू मल्टीपल रीजनल कंपनीज आफ्टर एंटी ट्रस्ट एक्शंस। की पॉइंट, पेरेंट कंपनी मार्केट से डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, अब अगली बात करने जा रहे हैं इक्विटी कार्व आउट। हमने पढ़ा था स्पिन ऑफ के बारे में। स्पिन ऑफ में किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल गेन नहीं होता, कंपनी इंडिपेंडेंट सेपरेट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है मार्केट में। अलग होने के बाद मार्केट में उसकी अपनी अलग पहचान और वैल्यूएशन अनलॉक होती है। अब यहाँ पर सेम इसी प्रोसेस को किया जा रहा है, बट जो पेरेंट कंपनी है वो इस सेपरेट एंटिटी की कुछ हिस्सेदारी या डिवीजन की कुछ हिस्सेदारी मार्केट में पब्लिक कर दे रही है थ्रू आईपीओ। इससे क्या होगा, कंपनी को मार्केट से फाइनेंशियल गेन होगा। जो भी मार्केट में हिस्सेदारी बेची जाएगी उससे कंपनी को क्या हो रहा है, फाइनेंशियल गेन हो रहा है। इक्विटी जो थी उसे थोड़ा सा कार्व आउट कर दिया जा रहा है, मार्केट में बेच दिया जा रहा है, अलग कर दिया जा रहा है। इसे बोलते हैं इक्विटी कार्व आउट। ठीक है, तो इक्विटी कार्व आउट क्या है, पेरेंट कंपनी के द्वारा अपने माइनॉरिटी स्टेक जो है सब्सिडरी में वो बेच दिए जा रहे हैं। क्या कर दिए जा रहे हैं, बेच दिए जा रहे हैं, पब्लिक कर दिए जा रहे हैं थ्रू एन आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए। पेरेंट रिटेन्स कंट्रोल, पेरेंट कंपनी कंट्रोल उस पर रखी हुई है क्योंकि मोर देन 50% शेयर अभी भी पेरेंट कंपनी के पास है। तो पेरेंट कंपनी एग्जिस्ट कर रही है लेकिन कुछ हिस्सेदारी मार्केट में पब्लिक कर दी गई, इससे कंपनी को क्या हो रहा है, फाइनेंशियल गेन हो रहा है। एग्जाम्पल, जनरल मोटर्स कार्व आउट पार्ट ऑफ डेल्फी ऑटोमेटिव थ्रू पब्लिक ऑफरिंग। की पॉइंट्स, पेरेंट कंपनी रिसीव कैश, तो इससे इक्विटी कार्व आउट में क्या होता है, फाइनेंशियल गेन होता है। क्या होता है, फाइनेंशियल गेन होता है। स्पिन ऑफ में किसी प्रकार का फाइनेंशियल गेन नहीं होता है और स्प्लिट अप में जो पेरेंट कंपनी होती है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे बेसिक बातें आपको समझ आ गई होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है, कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी बता रहा हूँ और इन सब के पीछे मकसद ये है हमारा कि आपके जो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बना देते हैं ये एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सीआईबी एग्जाम के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत 4 मार्च होली के दिन हो गई थी शुरू, और आप में से बहुत सारे साथियों ने रजिस्ट्रेशन कर भी दिए होंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बारी आती है तूफानी गति से प्रिपरेशन को स्टार्ट करने की। अभी भी आपके पास अच्छा समय है, 31 मई से आपके एग्जाम की शुरुआत हो रही है। 2.5 महीने से ज्यादा का समय आपके पास है, मान के चलिए 80 दिन से ऊपर है आपके पास। 80 डेज में आप सीआईबी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं।
एक बेहतर टीम की रिक्वायरमेंट है और बेहतर प्लेटफॉर्म की, बेहतर कंटेंट की, और वो सारी चीजें मिलती हैं आपको जेआईबी सीआईबी वाला पर। हमारी टीम बहुत ही एक्सपीरियंस है, रिजल्ट आउटस्टैंडिंग रहे हैं, कंटेंट बहुत ही बेहतर है। आप इन सब चीजों के साथ जुड़कर अपने सीआईबी एग्जाम को एक बार में क्लियर कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि एक बार में सीआईबी एग्जाम क्लियर करना मुश्किल है, मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। बहुत सारे बैंकर्स ने ऐसा कर दिखाया है और बहुत सारे बैंकर ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही सीआईबी एग्जाम क्लियर किया है। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और टाइम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वन स्टॉप सॉल्यूशन के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। और वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है सीआईबी महापैक। सीआईबी महापैक वन स्टॉप सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि इस महापैक के अंतर्गत आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं। आपको चारों मेन पेपर प्लस इलेक्टिव पेपर का एक्सेस मिल जाता है। इसके साथ साथ में आपको 20 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। और ये बैचेस फाउंडेशन बैच, एमसीक्यू बैच, क्रैश कोर्स सभी बैचेस हैं। और इन सब की जरूरत होती है आपको सीआईबी एग्जाम क्लियर करने के लिए, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो बाकी चीजें उतनी इफेक्टिव नहीं होंगी। आप 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ अपनी सहूलियत के हिसाब से जोड़ सकते हैं। इन महापैक के तहत आपको मॉड्यूल वाइज डीपीपीज, क्लास नोट, 24x7 डाउट सॉल्यूशन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सारी फीचर तो मिलते ही हैं। अब बात करते हैं फाउंडेशन बैच 2.0 की। फाउंडेशन बैच 2.0 की जब चर्चा की जाती है तो आपके लिए रेगुलर प्लान 2499 का है, प्रो प्लान 2999 का है। आरबीआई ग्रेड बी समर्थ 2.0 बैच टारगेट कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी को, तो फेज 1 फेज 2 बैचेस आपके लिए उपलब्ध है एक ही बैच के अंतर्गत, समर्थ 2.0 के अंतर्गत। रेगुलर प्लान 2299 और प्रो प्लान 3799 में आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सीआईबी महापैक के साथ, जो कि बहुत ही क्लास एक सब्सक्रिप्शन माना जाता है। सब कुछ उसके अंदर अवेलेबल है। आपके बहुत सारे साथी बैंकर्स ऐसे होंगे जो जीआईबी को टारगेट कर रहे होंगे। उनकी जानकारी के लिए आपके लिए जीआईबी बैंकर्स एस सेट ऑफ 4 बुक्स बहुत ही इफेक्टिव हैं, 1224 में उपलब्ध हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पीडब्ल्यू स्टोर पर जुड़िए, पढ़िए साथ में। टेलीग्राम चैनल जैब_कैब बाय भास्कर सर के साथ अपने आप को जोड़िए। तो डाउट कोई भी क्वेरी बेफिक्र होकर पूछिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।